पधारी हुई मातृशक्ति, क्षत्रिय बंधुओं, कत्राणियों को, ये भोजराज जी का शेखावत, कुंवर कृष्णवर्धन सिंह गुढ़ागोड़ जी, बहुत सम्मान और स्नेह के साथ जय गोपीनाथ जी की अर्ज करता है। देखिए, आपका भी समय बहुत कीमती है और आयोजकों का भी है। हमारे ये पृथ्वीराज सिंह जी भांडेडा, जिन्होंने इस आयोजन में निस्वार्थ भाव से सामाजिक काम किया है, वो पूर्वी राजस्थान से हैं। वो कई बार कहते हैं कि राम जी ने किसी को मोटा, किसी को छोटा, किसी को काला, किसी को सफेद बनाया है, उसमें दुभात की, पर टाइम देने में राम जी ने कोई दुभात नहीं की। मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके मेरे पास भी 24 घंटे हैं। या तो हम इस समय को आवारगी में गुजार दें, या घंटे के एक एक मिनट को काम में लेकर खुद का और समाज का कल्याण करें। तो हम यहां जो भी बात करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं पूर्वी राजस्थान का नहीं हूं, पर मेरी पीड़ा और पूर्वी राजस्थान और पूरे समूचे राजस्थान और समूचे देश की राजपूत की पीड़ा एक है। मैं पीड़ा के स्तर पर आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं भाई। जब इस प्रोग्राम के लिए काम शुरू किया तो जो बात समझ में आई कि 2 संसदीय क्षेत्र हैं, करीब 10 जिले हैं, 39 विधानसभा क्षेत्र हैं, पर राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व उंगलियों पर भी गिन सकें इतना नहीं है। सरकारी सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में हमारे आदमी नहीं है। हम ढूंढते हैं कोई सिपाही मिल जाए, कोई थानेदार मिल जाए हमारी कौम का। क्या कारण है? लोग आपको अलग अलग कारण दे देंगे कि हमारी जनसंख्या कम है या संसाधन नहीं है, शिक्षा का अभाव ऐसा पूर्वी राजस्थान में, और आप शायद मान भी लेंगे उन बातों को, पर वो बातें सत्य नहीं हैं। हम इन गांवों में घूमे हैं पूर्वी राजस्थान के, तो बात कुछ और है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं भाई, ये आज जो हम लोग यहां मौजूद हैं, ये उस कौम के प्रतिनिधि हैं जो सर्वाधिक विचारवान कौम है। हमसे ज्यादा विचार करने वाली कौम इस संसार में भगवान ने पैदा नहीं की। और इस बात का सबूत क्या है? ये बात गले नहीं उतरेगी, क्योंकि हमारे राजनीतिक विरोधियों ने समझा दिया है पढ़ने लिखने का काम कुछ और लोगों के पास है, विचार करने का काम कुछ और लोगों के पास है। थोड़ा सा उधर होके चेहरे पे आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ। तारतम्य में टूट जाता है तो भूल जाते हैं कहां से बोल रहे थे, कहां पे था। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें समझा दिया गया कि विचार करने का काम कुछ और लोगों का है, जबकि मैं आपको सबूत के साथ समझाना चाहता हूं। इस संसार भर में जितने धर्मों का उदय हुआ है, धर्म का उदय कर देना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत गहरे स्तर पर विचार पे उतरना पड़ता है, जब कोई आदमी इस लेवल पर जा पाता है कि एक किसी नए धर्म का उदय कर सके। इस तथाकथित हिंदू धर्म के सर्वाधिक बड़े ज्ञान को देने वाले जगत गुरु, गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण, आज तो आपको
गली गली में नहीं तो कम से कम शहर शहर में जगत गुरु की फर्जी उपाधियां लगाए हुए लोग मिल जाएंगे, पर वो सच में जगत गुरु हैं क्या, हम अभी जानेंगे। ये पुरी के जो 4 शंकराचार्य हैं, ये अब सब अपने आगे जगत गुरु लगाते हैं, जबकि हमको पता होना चाहिए इन 4 पीठों के, ये जो शंकराचार्य की 4 पीठें हैं, इनको स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य है, उन्होंने भी, उनकी भी नाम के आगे जगत गुरु का उपयोग नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सिर्फ कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। और जगत गुरु कृष्ण को कहने का मतलब है कृष्ण ने जो जीवन दर्शन दिया, जो सिद्धांत दिया, जो विचार दिया है, पिछले 5000 सालों में किसी देश की सभ्यता या कोई धर्म उस जीवन दर्शन का आगे विकास नहीं कर पाया है। जितने भी धर्म और विचारक हैं, सब कोई कृष्ण की ही बात को घुमा फिरा करके कहते हैं। इसलिए कहा गया कृष्ण इस विश्व में जगत गुरु हैं 5000 साल से। इस स्तर का विचारक क्षत्रिय था। और जैनियों के, जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर, जैन साहित्य कहता है सभी के सभी किसी दूसरे समाज के नहीं थे, सभी क्षत्रिय समाज के थे। अरे आप अंदाजा लगाओ किस स्तर के विचार देने वाले हम लोग रहे होंगे। कृष्ण जिसने अर्जुन को युद्ध में डाला और उसने कहा हिंसा में रत हो, और दूसरी ओर सांस से भी मक्खी मच्छर मुंह में नहीं चला जाए, मतलब मच्छर से भी छोटे प्राणी की हिंसा नहीं हो जाए, मुंह पे कपड़ा लगा लो, इस विचार को देने वाला महावीर स्वामी भी हमारे समाज में था। और सिर्फ महावीर स्वामी नहीं, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर क्षत्रिय विचारक थे। बौद्ध धर्म को देने वाला विचारक महात्मा बुद्ध क्षत्रिय था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद जी 10वें गुरु तक 10 के 10 सिख गुरु क्षत्रिय विचारक थे। और वो तो 200-250 साल पुरानी बात मान लो, वर्तमान समय में भी विष्णोई धर्म के संस्थापक जाम्भोजी महाराज भी पंवार खांप के क्षत्रिय विचारक थे। आप अंदाजा लगाओ, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कौम विचारवान कौम की प्रतिनिधि नहीं है। आज हम लोग दूसरों के सिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, खुद का मूल सोच विकसित नहीं कर पा रहे, इसलिए इस दुर्गति के शिकार हैं। हमको विचार करना, सोचना शुरू करना पड़ेगा भाई। ये लोग जो ये नहीं चाहते कि हम जग जाएं, इसलिए हम इतिहास में हमारे इतिहास पुरुषों के बारे में उल्टी सीधी बातें कह करके और हमें भ्रमित करके रखना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने राजा मानसिंह आमेर के बारे में कितना अनर्गल दुष्प्रचार करके हमारे बीच में ये नैरेटिव स्थापित कर दिया, फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, लेखों के द्वारा, कि मानसिंह हिंदू धर्म का गद्दार था। और हम मानसिंह पर बात भी नहीं करना चाहते। कारण क्या है? विचार करने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है।
अगर मान सिंह नहीं होता तो आज धर्म के नाम पर और मंदिरों के नाम पर राज में आए हुए ये लोग राज में नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा, बिहार का एक इतिहासकार जिसने राजा मान सिंह आंगमेर के ऊपर खोज करके थीसिस लिखी है वो कह रहा है कि यदि राजा मान सिंह नहीं होता तो इस देश का इस्लामीकरण कब का हो गया होता और आज हमारे नाम इमामुद्दीन कमरुद्दीन होते। हमको उस समय की स्थितियां नहीं बताते ये लोग। समझने की कोशिश करें, पृथ्वीराज से के समय के बाद से लेकर के ये जो अकबर का काल आया उस समय तक के जो मुसलमान जो शासन करते थे वो पठानिया मुसलमान थे, पठानी थे। और जब अकबर आए तो ये मुगलिया मुसलमान थे। मुगलिया मुसलमानों में और पठानी मुसलमानों में बनती नहीं थी। ये बात भगवंत दास और मान सिंह आमेर ने समझी और ये बात उन्होंने अकबर को समझाई कि अगर तुम्हारे राज को स्थापित करना है तो इन पठानी मुसलमानों को साफ करना पड़ेगा। अकबर की ये मजबूरी थी कि यदि राज को कायम करना है तो इन पठानी मुसलमानों का सफाया करना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजीव नयन प्रसाद लिखते हैं उसमें कि हिंदुस्तान में पिछले 500 से 700 वर्षों के बीच मान सिंह जैसा रणनीतिज्ञ राजा भारत ने पैदा नहीं किया है। और आप मान सिंह की रणनीति को समझिए। उसने सबसे पहले अफगानिस्तान की सूबेदारी ली और अफगानिस्तान में पठानों का सफाया किया। जिस अफगानिस्तान को इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका ये फाइनली झुका नहीं सके हैं आज तक। राजीव नयन प्रसाद लिखता है 5 दिन में वो काबुल मान सिंह के कदमों में था। बाद उसने बंगाल की सूबेदारी ली और अंत में उड़ीसा की सूबेदारी लेकर के वहां तक पठानों की जो लेयर बिछ गई थी उस पूरी लेयर को मान सिंह ने साफ किया। यदि ठीक ठीक इतिहासकार जानने वाले होंगे तो वो कहेंगे इस बात को कि यदि उस समय पठानिया मुसलमान और मुगलिया मुसलमान मिल जाते तो इस हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाता। उस मान सिंह ने 12 साल की उम्र में तलवार चलानी शुरू की और 62 की उम्र तक उसने तलवार चलाई। 50 साल सक्रिय जीवन में उस मान सिंह ने 133 कुल युद्ध लड़े और 133 युद्धों में से 77 युद्ध बड़े युद्ध थे जिनमें जान दांव पर थी। आज आप एमएलए के इलेक्शन लड़ने तो हारने वाले के भी मजे हैं, उस समय युद्ध लड़ने का मतलब था हारने वाले का सर्वनाश। जब सामने 50% ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं मर सकता हूं, वो ऐसे उसने 77 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध मान सिंह हारा नहीं। उस वीर मान सिंह के लिए कवियों को कहना पड़ा, माई एड़ा पूत जन जैड़ा मान मरद। समदर खांडो पखारियो काबुल पाड़ी हद। मतलब हे मां, यदि पुत्रों को जन्म देना है तो मान सिंह जैसे मर्दों का जन्म दो, जिसने अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक मुसलमानों का सफाया किया अपने तलवार से और फिर उस तलवार को उसने बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर के धोया। और उस मान सिंह के लिए हमको क्या पढ़ा रहे हैं लोग। और सिर्फ वीर ही नहीं, वो मान सिंह क्या था धर्म के मामले में। आज एक शंकराचार्य 4 में से जो पुरी के शंकराचार्य वहां जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उस पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहले नमाज पढ़ी जाती थी। मान सिंह ने उस जगन्नाथपुरी का जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया उसको
और वहां के एक राजा के कंट्रोल में उसका प्रबंधन दिया। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन उन्हीं क्षत्रिय राजा के वंशजों के पास है। और ये तो मैंने एक मंदिर का नाम बताया आपको। मान सिंह ने एक नहीं सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया, ये इतिहास में दर्ज है। और उन मंदिरों के नीचे हजारों बीघा जमीन मान सिंह ने दान में दी ताकि उन मंदिरों का रखरखाव हो सके। अरे ये जो लोग हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ये चाहते नहीं कि आप लोग जग जाएं। ये आज इन मंदिरों पर भगवा फहरा रहे हैं। भगवा और केसरिया में क्या फर्क है, कभी और चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। मान सिंह की जब मृत्यु हुई तो यह निर्णय किया गया, मान सिंह को धर्म रक्षक राजा की उपाधि दी गई। और उस समय के सदविवेकी विद्वज्जनों ने मंदिरों के ऊपर मान सिंह की स्टेट आंबेर का पचरंगा ध्वज हर मंदिर पर लहराने का निर्णय लिया गया। आज से 20-25 सालों पहले तक हर मंदिर पर पचरंगा ध्वज लहराता था। और मान सिंह एकमात्र राजा है जिसकी छतरी गंगा जी के बीच में है। जो आज आप हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा जी के घाट देखते हैं, वो मान सिंह के निर्मित किए हुए हैं। ऐसे धर्म रक्षक वीर और दानी मान सिंह को हमको क्या समझा दिया गया? ये मैंने एक इतिहास की वानगी दी है भाई। हमको जैसे इतिहास के बारे में बरगलाया हुआ है, वैसे ही धर्म के बारे में भी बरगलाया हुआ है। यदि मैं आपसे किसी से भी पूछना चाहूं कि आपका धर्म क्या है, तो ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग कहेंगे कि हमारा धर्म क्षात्र धर्म है? 2, 4, 5, 10 लोग। हम ये भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्षात्र धर्म है। क्यों? क्योंकि सोचना बंद कर दिया, विचार करना बंद कर दिया। जो लोग पढ़ा देते हैं उसी को अपना धर्म मान लेते हैं। अरे विचार करना छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, रामचंद्र जी ने हर जगह कहा है, भाई लक्ष्मण मैं क्षत्रिय हूं, तू क्षत्रिय, क्षत्रिय की तरह युद्ध कर। हमारा दोनों का धर्म क्षात्र धर्म है। और कृष्ण ने तो घोषणा की है, अर्जुन तू क्षत्रिय मैं क्षत्रिय, हमारा धर्म क्षात्र धर्म है। तो जब वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म क्षात्र धर्म था, तो हम उनके वंशज हैं, तो हमारा धर्म क्षात्र धर्म नहीं है? तो पहली बात तो ये भूल गए कि हमारा धर्म क्या है। तो फिर उस धर्म का अर्थ क्या है, ये कैसे जानेंगे? आज समझा देते हैं, क्षत्रिय हो ठाकुर हो तो लड़ो, तुम्हारा काम लड़ना। ये दूसरी भ्रांति है जो हमें समझा दी गई है। ये कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रियों का ठाकुरों का काम मूंड फोड़ी है। क्षात्र धर्म की बहुत सरल परिभाषा है। देखिए हमारे संस्कृत साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। यदि उस शब्द को समझना है तो उसको तोड़ करके उसकी परिभाषा जान लें, आपको समझ में आ जाएगा। क्षात्र धर्म की सीधी सी परिभाषा है, क्षयम त्राणात इति क्षत्रिय। जो क्षय से बचाए वो क्षत्रिय है। जो लड़ाई करे, युद्ध करे, मूंड फोड़ी करे, वो क्षत्रिय है। ये कहीं नहीं लिखा संस्कृत साहित्य में, इवन गीता में भी नहीं है।
और अक्षय का अर्थ है घटाव से रक्षा, चीजों को घटने से बचाना। पर हमको समझा दिया युद्ध करना, लड़ना, मूंड फोड़ी करना तुम्हारा काम है, तो अब युद्ध के मैदान तो रहे नहीं, और हमने अपने घरों को युद्ध का मैदान बना डाला है। और इसी पढ़ाई की वजह से, इस गलत पढ़ लिख दिए जाने की वजह से, जिस घर में कभी भाई के साथ भाई खड़ा रहता था सर कटाने के लिए, आज भाई के सामने भाई खड़ा हुआ है। क्यों? ये गलत फहमी कि हमारा काम लड़ना है, मूंड फोड़ी करना है। हमको समझना चाहिए कि इस मूंड फोड़ी को, लड़ने को हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी, सबसे आखिरी प्राथमिकता दी है भाई। रामचंद्र जी ने उनकी पत्नी का हरण कर ले गया था आदमी, वो रावण, और समुद्र पार करने के बाद जब लंका के गेट पर जा खड़े हुए, तब भी उन्होंने लड़ाई को नहीं चुना। उन्होंने अंगद को कहा, अभी भी समझा दे रावण को, यदि सीता को लौटा देता है तो मैं लंका की एक ईंट को हाथ लगाए बिना अयोध्या चला जाऊंगा। ये इस बात का सबूत है कि नहीं लड़ाई आखिरी छोर पर रखना चाहते थे ऋषि राम। आज हमारे साथ कोई गाली भी बक दें काकोसा, तो हम उनकी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? गलत समझा दिया। लड़ना, मूंड फोड़ी करना क्षत्रियों का काम है। घटाव से रक्षा करना हमारा काम है, और उस घटाव की रक्षा में यदि जीवन भी देना पड़े तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। यह है क्षात्र धर्म। और कृष्ण महाभारत के युद्ध में बनता तो पूरा है हक, आधा दे दो, और आधा नहीं दे तो 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं, सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे। युद्ध की तैयारियां की, तैयारियां पूरी हो गई, तब कृष्ण ने कहा मैं खुद समझाने जाऊंगा। जो कृष्ण अर्जुन को युद्ध में से लौटने के लिए मना करता है, वो कृष्ण युद्ध के शुरू होने से पहले समझाने जाने की बात करता है। ये कौम विचार नहीं करना चाहती, इसलिए हमारी आज ये दुर्गति है। मूंड फोड़ी लड़ना हमारा काम नहीं था, और कृष्ण को समझाए लोगों ने, साहब आप जाएंगे बेइज्जती होगी। अब तो लड़ाई करते हैं कि नहीं, फिर भी समझाएंगे। गए और उनकी बेइज्जती हुई, और फिर वो लड़े। तो ये जो घट रहे हैं हम आज शारीरिक रूप से हमारे वो शरीर हैं क्या जो आज 4-5 पीढ़ी पहले जो शरीर थे? हम बौद्धिक स्तर पर उतने बुद्धिमान हैं जो हमारे बटके थे? हमको लगता है ऐसा कि हम पैंट बुरशेट पहनते हैं तो वो धोती वाले तो लांगे थे। हम समझदार हैं, भ्रम है। हम आज सांस्कृतिक रूप से वैसे हैं मजबूत जो आज से 3-4 पीढ़ी पहले थे। आज हमारे मन आज उतने विशाल हैं जितने हमारे 4-5 पीढ़ी पहले बड़कों के मन विशाल थे। ये जो बुद्धि की विशालता घट रही है, मन की विशालता घट रही है, शरीर की आकार घट रहे हैं, ये जो घटाव है, इस घटाव से रक्षा करने का काम हमारा है। यदि हम इस घटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्षात्र धर्म का पालन कर रहे हैं। ये जो आज आयोजन हो रहा है, ये क्षात्र धर्म के पालन का आयोजन है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे भाइयों को समझाएं कि घटो मत, वृद्धि को प्राप्त हो। ये सब समझने की बातें हैं भाई। धर्म के बारे में एक और बात करके अपनी बात को विराम दूंगा मैं। आज देखो, ये मैं बार बार कहता हूं, ये कौम विचार नहीं करती है भाई।
हमने कभी ये सोचा नहीं। आज हमको धर्म के बारे में क्या समझाया हुआ है कि ये मंदिर में घंटे तालियां बजाना, दान देना, आरतियां गाना, ये सब धर्म है। नंगे पैरों तीर्थ यात्राएं करना, ये शरीरों को कष्ट देना, ये धर्म है। यदि क्षत्रिय साहित्य को पढ़ेंगे तो ये धर्म का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम में से कभी किसी ने विचार किया कि राम जी से पहले दशरथ जी, राम जी के पिता, किस मंदिर में जाते होंगे? कृष्ण के जन्म से पहले वसुदेव किस मंदिर में जाके घंटे तालियां बजाते होंगे? हमने कभी सोचा रामचंद्र जी पैदल अयोध्या से लंका तक गए हैं? एक भी किसी मंदिर का जिक्र आता है जहां रामचंद्र जी ने धोख लगाई हो और कहा हो महाराज मेरा इस वनवास से पिंड छुड़ा देना, मैं सवामणि कर दूंगा? हम किसको धर्म समझे हुए हैं? ये कारण इसलिए है बस 2 मिनट में। ए माया बाया भी ने हेलीकॉप्टर ने देख चूक गई तो मैंने कहा विराम ले लिया। तो जब हम धर्म से दूर आ गए तो हम उसकी साधना पद्धतियों से तो बहुत ज्यादा दूर आ गए। तो अब करना क्या है भाई? इस क्षात्र धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, जैसे जैसे आप अपने धर्म के बारे में जानना शुरू करेंगे, स्वतः उतने ही ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को आप पाएंगे। अब लास्ट बात कह के मैं विराम लूंगा। आपने एक शब्द सुना होगा, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है। हेल्दी वेल्दी बोलते हैं, पर हेल्दी और स्वस्थ में फर्क है भाई। स्वस्थ उसको कहते हैं जो स्व में स्थित है, और स्व में स्थित हो जाने का मतलब अपने स्वधर्म को पहचान करके उस स्वधर्म में स्थित हो जाना। आज हम सब लोग स्वस्थ नहीं हैं, पर में स्थित हैं। इसलिए इस अपने धर्म को, स्वधर्म को जान करके उसमें स्थित होने का प्रयास करो, विचार करना, सोचना शुरू करो। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः जय गोपीनाथ जी की अर्ज करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय गोपीनाथ जी की। चलूं? छात्र चलो। हेलो। छात्र धर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ में आपने जो उद्बोधन सुना और जिस विषय पे हमने बात करी, आज के इस भागदौड़ की दुनिया में शत्रुत्व को जीवित रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत दावे के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस विश्व में जो सर्वोत्तम चरित्र है, जिस और आप अपने इस चरित्र को, पूर्वजों के दिए इस चरित्र को अंश मात्र भी जीवित रख लेंगे, आप ये मान के चलिएगा आने वाले भविष्य में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक अगर पूछ किसी की होगी तो इस क्षत्रियत्व के, इस क्षत्रिय के चरित्र की पूछ होगी। इसलिए जिन विषयों के ऊपर आज की युवा पीढ़ी ने बात करना बंद कर दिया है, सोचना समझना बंद कर दिया है, जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया है, अपने अस्तित्व के अंदर झांकना कम कर दिया है, उन विचारों को पुनः वापस
याद करने की, स्मरण करने की और अपने उस मूल चरित्र को वापस जीवित करने की आवश्यकता है। आप सब लोग पधार जाएं आगे। अभी तक बसें आ रही है, अभी तक क्षत्रिय समाज के इस पूर्वी राजस्थान के एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूर्वी राजस्थान की इस धरा पर आप सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए एकत्रित नहीं हुए। इस पूर्वी राजस्थान की इन 39 विधानसभाओं में आपका यहां एकत्रित होना यहां की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बढ़ाने की मांग मात्र नहीं है। आज हजारों की संख्या में उपस्थित ये जनसैलाब, ये केसरिया इस पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज की उन मांगों को न सिर्फ सरकारों को और व्यवस्थाओं के बीच में मजबूती से उठाएगा जिन मांगों के लिए आज पूरा समाज सड़कों पर लड़ रहा है। घर जाने की जल्दी तो नहीं है। आजादी के 80 साल बाद में ये जो दिन आपको प्राप्त हुआ है, क्या किसी को घर जाने की जल्दी तो नहीं है? पीछे वालों को है क्या? और पीछे वालों को है क्या? तो आज इस धरती के ऊपर से हम उन मांगों पर बात करेंगे, हमारे उन हक और अधिकारों की बात करेंगे जिनको हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब मिलके इस केसरिया ध्वज के नीचे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की व्यवस्था की बात करेंगे। आज हम यहां पे एकत्रित होके गरीब स्वर्ण, गरीब आर्थिक पिछड़े के उस होनहार, उस प्रतिभाशाली बच्चे के अधिकार की बात करेंगे जिसका अधिकार आपने ईडब्ल्यूएस देने के बावजूद भी केंद्र की नौकरियों में और केंद्र की शिक्षा में छीन रखा है। आज आप और हम मिलके इस दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सबसे बड़ा अधिकार है तो वोट का और चुनाव लड़ने का है। लेकिन मेरे साथियों, आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आर्थिक पिछड़े ईडब्ल्यूएस वर्ग से पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं, तो ये समानता नहीं, ये नाफ आज आप और हम यहां एकत्रित होकर आवाज को बुलंद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ईडब्ल्यूएस से संबंधित केंद्र में ईडब्ल्यूएस का राजस्थान की तर्ज पर सरलीकरण हो, आपके जचरी कि नहीं जचरी? केंद्र की नौकरियों में, केंद्रीय शिक्षा के अंदर और उस यूपीवीएससी की नौकरियों के अंदर हमारे भी आर्थिक तौर पर पिछड़े उन होनहार बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसके लिए लड़ना होगा, मांगने से नहीं मिलेगा। और लड़ाई इस लोकतंत्र में भुजाबल से चौराहे पर किसी के ऊपर अपना बाहुबल दिखाने से नहीं। ये जो लड़ाई आज आप इस समाज की जाजम पर एकत्रित होकर दिखा रहे हैं, इस तौर पर ये इस लड़ाई का आगाज मात्र है। आप परिणामों तक लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्थाओं में परिवर्तन की इस मांग को लेकर परिणाम तक लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? तो मेरे साथियों, इस आयोजन के उपरांत, क्योंकि हमारी बसें उधर हेलीपैड की तरफ खड़ी है, हमारे साधन उस नदबई रोड की तरफ खड़ी है, तो यहां से अनुशासित तरीके से, सामूहिक तौर पर कतारबद्ध तरीके से यहां के आम नागरिक को, यहां के यातायात को, यहां के प्रशासन को बिना किसी के व्यवधान डाले किसी एक ठेले वाले की भी असुविधा नहीं हो, ये याद रखिएगा। एक छोटा सा 3 मांगों का मांग पत्र जाते जाते आप कहो तो सरकार के नाम पर यहाँ के एसडीएम तहसीलदार को भी देते चलें कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, ये जो व्यवस्था है, यहां से जब हम 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर नहीं चलने वाला हाथ खड़ा कर दे कि 1 किलोमीटर नहीं चलेंगे। और जो
मात्र 1000 मीटर चल के इस मांग को इन व्यवस्थाओं में, इस राजनीतिक व्यवस्थाओं में मजबूती से उपस्थिति दे सकता है। और जो चलने के लिए तैयार है, अनुशासन में चलने के लिए तैयार है, किसी भी पूरे खेड़ली शहर में एक व्यक्ति को हमारी वजह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। पूरे रास्ते में किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के खिलाफ हमारे इस युवा जोश में एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या इतने अनुशासन के साथ में अपना मांग पत्र देने चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताएं। तो जल्दी ही इस कार्यक्रम पर, क्योंकि सिर्फ 2 ही वक्ता हमारे बीच में रहे हैं, आपके बीच में प्रथम दिन उपस्थित हुए थे, तब भी ये बात करी थी कि एक अलग किस्म की थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। एक वो व्यवस्था जो सामाजिक मंचों पर आपको कम देखने को मिली है, ऐसा एक प्रयास करेंगे। और क्या उस आज की इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं या नहीं? आप अपना जज्बा बरकरार रखें, आप थोड़ा सा समय अनुशासित और रहें। आपकी आज यहां उठाई हुई मांग में आपसे वादा करता हूं, आपकी इस एकजुटता का परिणाम आने वाले 2 महीने बाद के पंचायत राज चुनाव में इस पूर्वी राजस्थान में राजपूतों के स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में आपके प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ जाए, आपके टिकटों की संख्या नहीं बढ़ जाए, तो आप बात करना कि साहब ये खेड़ली में हम गलत एकत्रित हुए। एकजुट होके, एकत्रित होके अपने हक और अधिकारों की मांग करेंगे कि हमारा हक बनता है पंचायत राज चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों को हमारे टिकटों की संख्या बढ़ानी होगी। इन पंचायत राज चुनाव में, इन स्थानीय निकाय चुनाव में 39 विधानसभाओं में 10 जिलों में अगर धौलपुर को छोड़ दें तो कितने प्रधान हैं आपके? 39 विधानसभा में अगर धौलपुर को छोड़ दिया जाए तो इन 9 जिलों में कितने प्रधान हैं आपके? आपके प्रधान है 2 मात्र। राजनीतिक तौर पर बात लंबी हो जाएगी। अपने आप को चेतन करना और ये जागृत, अब ये कोई किसी का कहना भी बेमानी होगी कि पूर्वी राजस्थान का समाज जागृत नहीं है। आप अपने उन हक और अधिकारों को इस एकता के बल पर, इस ताकतवर एकजुटता की ताकत पर छीनने के लिए तैयार है कि नहीं? एकजुट रहिएगा, हक और अधिकारों के लिए लड़िएगा। सिर्फ 10 मिनट का इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। उसके बाद में एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया और आज आप और हम यहां एकत्रित हैं। उसके अंदर वही वो छोटा प्रयास है जिसकी वजह से आप आज और हम यहाँ पे एकत्रित हैं। आप सब लोग उस नाम से उससे परिचित है। उन्होंने इस अवस्था के अंदर, इस युवा अवस्था में वो कर दिखाया है जो शायद आज की इस व्यवस्था में सामाजिक तौर पर काम करने वाले युवा साथी या युवा नेता अपने आप को जो कहते हैं वो भूल गए हों। तो एक टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो एक जो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है वो आप चला दें। आपके ऊपर आपके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने वाली है।